हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे। आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। भैया लास्ट 30 डेज हमारे पास बचे हैं जनवरी के। किस लेवल की कॉन्क्रीट प्लानिंग कर रहे हैं कि हम अपने मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर हासिल कर पाए। मैं आपसे बोलता हूं भाई, जितनी आपकी प्लानिंग सिंपल होगी और कंसिस्टेंसी का लेवल या फिर आप मेहनत का लेवल उतना हाई रखोगे ना, आपका स्कोर जो है कोई नहीं रोक सकता 90 प्लस जाने से। बस जो प्लानिंग है उसे सिंपल रखिए, जिससे आप उस प्लानिंग को बहुत आराम से समझ पाओ। मैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स की बात करूं भाई, तो मैंने मैथमेटिक्स के जो चैप्टर्स हैं उनको 3 पार्ट में काटा है। इजी चैप्टर्स, मीडियम चैप्टर्स और डिफिकल्ट चैप्टर्स। ठीक है, डिफिकल्ट चैप्टर्स को हम बाद में करेंगे जनवरी वाले मंथ में, लेकिन पहले हम इजी चैप्टर्स को करेंगे। अब इजी चैप्टर्स का वेटेज देखते हैं और इजी चैप्टर है कौन कौन से वो देखते हैं भाई। अगर मैं इजी चैप्टर्स की बात करूं तो भाई सबसे पहले स्टार्टिंग से लेते हैं। फर्स्ट बुक का जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सिंपल चैप्टर है, डोमेन और रेंज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डोमेन रेंज आप अच्छे से याद करके निकल जाइए, चैप्टर आपका बड़ी आसानी से बन जाता है। कोई ज्यादा आपको डिफिकल्टी क्रिएट नहीं करेगा बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखिए। बस आप थोड़ा सा पीवाईक्यू जरूर देख के चले जाइए, उतना ही सफिशिएंट है। ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है नहीं इस चैप्टर से। इस चैप्टर के अगर वेटेज की बात करूं तो बेटा इस चैप्टर का जो वेटेज है आपको 3 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फिर आते हैं बेटा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। आप खुद ही पूछो भैया कि जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट चैप्टर्स हैं वो किस लेवल के हैं। अगर मैं डिटरमिनेंट चैप्टर्स की बात करूं तो भाई वो लास्ट 10 ईयर से 5 नंबर में एक ही कैटेगरी का सवाल पूछता है। फाइंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, या फिर वो इनवर्स निकलवा लेता है। उसी कैटेगरी का सवाल आएगा, पूछा जाएगा, 5 नंबर में पूछा जाएगा। डिटरमिनेंट 5 नंबर का ही आता है भाई। अगर मैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की बात करूं तो भाई टोटल दोनों 10 नंबर के आते हैं। मैट्रिक्स से सिंपल तरीके के सवाल पूछता है, वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। तो चैप्टर दोनों ही हलवा चैप्टर है, बड़े आसानी से हो जाते हैं। अगर मैं पहली तारीख को ये चैप्टर उड़ाना, पहली तारीख को भैया, हाँ तो क्या करेगा पहली तारीख को? बदमाशी करने का प्लान है? उठ जाएगा भाई, कोई बदमाशी नहीं होगी। 2025 में आग लगने वाली है 8 मार्च को भाई। ढंग से मैं बता रहा हूं, एक एक सिस्टम फोड़ेगा भाई। जो पढ़ा रहा हूं वही आएगा, ध्यान रख भाई बस। लेकिन अब लग जा भाई, ठीक है। अब जो होगा तो यार पेपर बाद देखेंगे। लेवल की बात करते हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, सॉरी भाई 10 नंबर का आएगा आपका। ठीक है, वेक्टर एंड 3D बहुत सिंपल चैप्टर है, 14 नंबर का आता है। ठीक है, आपको बस थोड़ा वेक्टर पहले बहुत अच्छे से पढ़ना है, 3D आपको अच्छे से देखने हैं। अगर मैं 3D के क्वेश्चंस की, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो आपके जो प्रीवर्ड वगैरह होंगे तो आपको उसमें एक सवाल जरूर दिखा होगा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। वो या पैरेलल हो सकती है, स्क्यू हो सकती है। 5 नंबर का दिखा होगा। जिन जिनके प्रीवर्ड एग्जाम्स में 3D आया होगा, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, वेक्टर से आप एनसीईआरटी लगा लो, पीवाईक्यू लगा लो, मोर देन सफिशिएंट है भाई। कुछ और ज्यादा आपको करना नहीं है। कम प्रैक्टिस, ये वो चैप्टर्स हैं जहां आपको एफर्ट बहुत कम लगाना है और आउटपुट बेटा भयंकर आ रहा है। 10 नंबर का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, कम एफर्ट। 14 नंबर का वेक्टर्स एंड 3D, भाई आउटपुट कितना भयंकर है। एलपीपी, अब तो खुद पूछ के बता भैया क्या एलपीपी पेपर में आएगा, 5 नंबर में आएगा, लड्डू सा चैप्टर होता है, खत्म कर देगा। अब ये जो चैप्टर्स हैं बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं। और तू एक बात बता, इनको ऐड कर, 10 और 3 13, 13 और 14 कितना हो गया? 29 और 5 सॉरी ये कितना हो गया? 14 और 10 कितना हो गया? 24, 24 और 5 कितना होगा? 29। ये 32 मार्क्स। जो इजी चैप्टर्स हैं वो कितने मार्क्स से बन रहे थे? 32 मार्क्स से बन रहे हैं। तू देख, अप्रोक्स तू 50% पे खड़ा है भाई। मैथमेटिक्स के 80 नंबर का पेपर होता है, 40 नंबर का 50%, उसमें से भाई 32 तेरा इजी चैप्टर्स का बन रहा है। बड़े आसानी से भाई तू 1 वीक में इन चैप्टर को उधेड़ सकता है जनवरी के। अगर तू 8वें 9वें दिन स्टार्ट करता है ये चैप्टर्स, मीडियम चैप्टर्स। तो अगर मैं बात करूं मीडियम चैप्टर्स, मतलब यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा जो सोचने का लेवल है वो थोड़ा अप करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन की बात करूं तो रिलेशन फंक्शन में बच्चा सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव तो बहुत आसानी से कर ले जाता है। बट बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है कहीं ना कहीं 1 1 और 2 में दिक्कत आती है, तो वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट वाली बात नहीं। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिए, पीवाईक्यू देखिए, आराम से एक ही तरीके के इसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव पूछा जाएगा या जो भी आपसे इक्विवेलेंस क्लास जो बात करता है वहां से आप देख सकते हो, क्वेश्चन बना के आ सकते हो। बस थोड़ा प्रैक्टिस थोड़ा आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, चैप्टर्स ये बिल्कुल मीडियम है, आराम से 5 नंबर का ये चैप्टर्स आता है। ठीक है, अब आते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, अगर बेटा मैं कंटिन्यूटी की बात करूं और डिफरेंशियबिलिटी की बात करूं, जो इनका वेटेज है वो 10 नंबर का है। कंटिन्यूटी से आप देखोगे ना, एनसीईआरटी कर लो। एनसीईआरटी करने के बाद जो मैं आपसे हमेशा बार बार बोल रहा हूं, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू एक सीक्रेट वेपन होता है भाई एग्जाम को समझने। और अगर आप इसके जो लास्ट 5 ईयर के आप क्वेश्चंस भी कर लोगे ना कंटिन्यूटी के, 2025 में सेम टू सेम वही सवाल आ जाएगा। इस बात को लिख लो कहीं, एज इट सवाल पूछेगा वो आपसे, ध्यान रखना इस बात। कंटिन्यूटी से सेम डिफरेंशियबिलिटी, यहाँ आपको थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा लगानी है क्योंकि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा होते हैं। बट सिंपल है, बट प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, इस वजह से मैंने मीडियम चैप्टर्स में लिखा है। ठीक है, दोनों 10 नंबर का आएगा। अब आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन।
डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपका कैलकुलस का सबसे लास्ट चैप्टर है। अब इस बीच में आपको देखो जनवरी वाले मंथ में खड़े हो, अब ऐसा तो है होगा नहीं आपको कि भैया इंटीग्रेशन आपको नहीं आता होगा, बिल्कुल इंटीग्रेशन आता होगा, बेसिक इंटीग्रेशन ही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में लग रहा है और ज्यादा कुछ नहीं करवा रहा, ठीक है। तो इस चैप्टर के अगर मैं वेटेज की बात करूं तो बेटा 6 नंबर का ही आता है, ठीक है। ये वो चैप्टर्स हैं जो थोड़ा सा आपको आउटपुट, मतलब आपको थोड़ा एफर्ट लगाना है, बट आउटपुट यहां से भी ठीक ठाक आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं इन दोनों चैप्टर्स का वेटेज की बात करूं, 5 6 10 कितना हो गया, 15 और 6 कितना हो गया, 21। ये 21 है और ये 32 है बेटा, कितना आ गया आपका 53 मार्क्स आ गया। तो इन दोनों चैप्टर्स को मिला के, इजी चैप्टर्स और मीडियम चैप्टर्स के वेटेज को मिला के आपका 53 स्कोर आ रहा है। बच कितना रहा है, 27 मार्क्स का बच रहा है। आप सोचिए ये बाकी जो 27 मार्क्स में ये 4 चैप्टर है। अब एक बात सोच के चलो कि भैया चलो हमारी तकदीर खराब रही पेपर में, जो 53 मार्क्स का जो चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर्स को मिला के चलिए हम थोड़ा सा गलत कराए, मैं सिली एरर हो गए, क्या तू इन चारों चैप्टर को खाली छोड़ के जाएगा क्या? कुछ नहीं पढ़ा क्या तूने पूरे साल में? यही तो है, तू बोला भैया पढ़ा है मैंने तो, यही तो होती है प्लानिंग। 53 इन दोनों से बन रहे हैं, बिल्कुल एफर्ट, मतलब ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना। अब इंटीग्रल की एक बात तू नहीं तो बोला स्टार्टिंग में, भाई इंटीग्रेशन तो मेरे को हल्का हल्का आता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस लगानी है। बड़ा चैप्टर है इंटीग्रल की, बेसिकली अगर मैं बात करूं पूरे 1 महीने समथिंग आपका इंटीग्रेशन चला होगा जहां पे भी आप पढ़े होंगे। अच्छा अगर कोई ढंग से करा रहा है तो हाँ 1 महीना लग जाता है, बड़ा चैप्टर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब इसमें 2 चैप्टर्स होते हैं, बेसिकली 2 एक्सरसाइज होती है, एक तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। दोनों का जो वेटेज है 10 मार्क्स का है, दोनों का वेटेज 10 मार्क्स का है। अगर आप कैसे भी कर करा के एफर्ट लगा के, चलो ठीक है आपने 5 नंबर का यहां से कर लिया, बड़ा चैप्टर है ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन बना दिए, 1 नंबर में क्वेश्चन आया, या फिर आपने डेफिनिट क्वेश्चन का, डेफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल कर दिया, तो 5 नंबर का आपका यहां पे बन गया। अब ये जो आता है आपका एओआई, ठीक है कितना आता है एओआई, और फिर आपका एओडी, और फिर आपका प्रोबेबिलिटी। अगर मैं चारों चैप्टर के वेटेज की अगर मैं बात करूं तो चारों चैप्टर का वेटेज है 27। अब आपसे एक बात कहूं, 27 नंबर है, अगर क्या आप 27 मार्क्स में से आप 50 मार्क्स या 15 मार्क्स नहीं लेके आ सकते? आप क्या इन 27 में से 50 नंबर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। ये वो है जहां पर आपको बिल्कुल ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना, और आप इस टाइम पे खड़े हो भैया कुछ ऐसे चैप्टर्स मिल जाए, बस मैं अपने मैथमेटिक्स के पेपर में बस ज्यादा एफर्ट ना लगा भैया 50 प्लस स्कोर कर जाऊं, और यही वही स्ट्रेटेजी होगी जहां आप 90 प्लस भी कर सकते हो आप इस स्ट्रेटेजी से। लेकिन आपका जो पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत कुछ डिसाइड करेगा। अगर आपने ठीक ठाक मेहनत करी है तो यही स्ट्रेटेजी आपको 190 प्लस भी ले जाएगी, और आप ठीक ठाक एवरेज रहे हो भाई तो यही स्ट्रेटेजी आपको 60 प्लस तक भी ले जाएगी, उससे आगे भी 80 में से। तो आप डिसाइड करिए आप ये चैप्टर्स, और करना बेटा इसी सीक्वेंस में, आपको करना आपको इसी सीक्वेंस में, ये करिए एंड देन हार्ड चैप्टर्स करिए। तो प्लानिंग आपकी यही रहने वाली है, इसी सीक्वेंस में आपको तगड़े तरीके से पढ़ाई करनी है, और बस आपको करते जाना है, बस एक सिस्टमैटिक वे से करना है। लेकिन आप ये कमिटमेंट करिए भाई कि ये मैं जनवरी के पहले वीक में ये चैप्टर्स उड़ा दूंगा ढंग से, ठीक है, दूसरे वीक में ये चैप्टर्स उड़ा दूंगा, तो मैं 15 दिन में अपना 53 नंबर का हासिल कर लूंगा भाई, ठीक है। बाकी के 15 दिन में ये करेंगे, बाकी जो फरवरी में जो 4-10 दिन में जो मिलेंगे, ठीक है ना, उसमें हम सैंपल पेपर करेंगे, रिवीजन करेंगे, फरवरी का मंथ रिवीजन के लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये प्लानिंग यही रहेगी, तगड़े तरीके से आपको करना है। दूसरी बात यह है अपने YouTube चैनल पे तगड़ा कंटेंट पड़ा हुआ है, ज्यादा कंटेंट नहीं है बट क्वालिटी वाला कंटेंट है, क्रिस्टल क्लियर, आपको हर एक चीज अच्छे से दिखाई गई है वहां पे। जैसे मैंने 100 बेस्ट क्वेश्चन की एक सीरीज बनाई है एनसीईआरटी के, 100% वहां से क्वेश्चन दिखेंगे, और जो क्वेश्चन दिखेंगे भाई, जो 8 मार्च को पेपर होगा, मैं स्क्रीनशॉट पे शेयर करूंगा आपके साथ, ये आपको चैलेंज कर रहा हूं, एज इट इज क्वेश्चन दिखेंगे, पीवाईक्यू टॉपर शॉर्ट जो बना रहा हूं 12th क्लास के लिए, आप देखिए उन्हें, ठीक है। आपको एक अलग ही आपको दिखेंगे, यार ये सवाल तो हमारे पीबोर्ड में थे, यार ये तो एकदम सही है। मैं आपसे कह भी रहा हूं भाई, एज इट इज क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के शेयर करूंगा जिस दिन आपका पेपर होगा। बस पढ़ाई करिए, इस प्लानिंग को आप फॉलो करिए, बस आपको तगड़े तरीके से खचाखच एक जगह बैठ के पेज काले करने हैं। बेस्ट ऑफ लक सारे छोटे भाइयों को। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भाई मैं हूं गाइडेंस देने के लिए, आपको जुड़िए मेरे से ज्यादा से ज्यादा में, मैं आपके डाउट्स 100% क्लियर करूंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो भाई हो सकता है मैं थोड़ा लेट हो जाऊं, लेकिन मैं जरूर करूंगा, ठीक है, इस बात की टेंशन मत लीजिए। बस आप पढ़ाई करिए, कोई भी क्वेरी हो मुझसे पूछिए, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा।